जो आपने पढ़ाया था वो देख के ही मतलब आंसर सोचना भी नहीं पड़ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। देख के ही पता चल रहा था कि हाँ मैम ने पढ़ा था ये, और लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। क्या मन किया कि हाँ बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना है? मैम आपका नाम था, मतलब मेरे को ये था स्कूल में और कॉलेज में कि बंसल बायोलॉजी, इससे पढ़ाया तो गलत नहीं होगा। आई थिंक बंसल बायोलॉजी 2018-2019 से बहुत पॉपुलर है। तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको एक अच्छे मेंटर चाहिए और मेहनत तो चाहिए। हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी आपके वीडियो फॉलो करते हैं, और आपके वीडियोस लिटरली मैम वो मजा आता था करने में। तो ऐसे बर्डन कभी फील नहीं होता था कि हम लोग कोई वीडियो कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, बस मजा आता था। और क्लास में उसके बाद जब आपकी वीडियो देखने के बाद बैठते थे और टीचर कुछ पढ़ा रहा होता था तो हम लोग को रियलाइज होता था कि हमको तो इससे ज्यादा आता है। तो वो बहुत अच्छा मैम फीलिंग होती थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। हमारे साथ आज हमारे एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है स्वस्तिक गुप्ता। इस बार इनकी सीयूईटी में जो मार्क्स आए हैं वो मैं चाहूंगी स्वस्तिक आप खुद ही बताएं, इतने अच्छे मार्क्स हैं तो। मैम मेरे जूलॉजी में 156 हैं एंड लाइफ साइंस में 216 मार्क्स हैं। स्वस्तिक के लाइफ साइंस में 216 मार्क्स है जो कि बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 300 में से। सो कंग्रेचुलेशन स्वस्तिक। एंड कैसा लगा इतने अच्छे मार्क्स जब आप सीयूईटी लाइफ साइंस में लेकर आए तो? मैम पहले तो जब हम लोग प्रोविजनल आंसर की से चेक कर रहे थे तो 211 बन रहे थे, तो मैम ऐसे घबराहट भी हो रही थी कि इतने मार्क्स सफिशिएंट होंगे कि नहीं होंगे। फिर जब रिजल्ट आया और आपके चैनल से पता चला कि इतने मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा ये जान के। और लाइफ साइंस का मेजर पोर्शन जूलॉजी का होता है, जो आपने पढ़ाया था वो देख के ही मतलब आंसर सोचना भी नहीं पड़ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। देख के ही पता चल रहा था कि हाँ मैम ने पढ़ा था ये, और लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। ओके। ऐसा था। तो आप हमारे साथ सीयूईटी के कोर्स में जुड़े थे, स्पेसिफिकली जो सीयूईटी का कोर्स था। सो क्या मन किया कि हाँ बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना है? मैम आपका नाम था, मतलब मेरे को ये था स्कूल में और कॉलेज में कि बंसल बायोलॉजी, इससे पढ़ाया तो गलत नहीं होगा। इवन मैम अभी हम लोग का भी प्रैक्टिकल चल रहा है, वाइवा चल रहा है, तो वी वर लाइक कि प्रोटीन सेपरेशन वगैरह कैसे होगा। तो मैं बोला कि मुझे याद नहीं आ रहा है अपने दोस्त से, तो उसने बोला कि इससे पढ़ ली, बंसल बायोलॉजी का है। मैं अपने मन में हंस रहा हूँ कि मैंने पूरा कोर्स उनसे पढ़ा है। तो मैम इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी आपके वीडियो फॉलो करते हैं। सो स्वीट मैम सर, बहुत नाम। मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। एक टीचर को ना बहुत खुशी होती है जब ऐसे अच्छे रिव्यू स्टूडेंट से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सो स्वस्तिक शुरू से शुरू करते हैं, कब सोचा कि प्रिपरेशन करनी है, क्यों ख्याल आया कि सीयूईटी जैसा एग्जाम देना है? मैम सोचा तो हम लोगों ने पहले था, बट हम लोग का जैसे आपको पता है जूलॉजी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत डायग्राम्स बहुत लिखना होता है, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। फिर उसके बाद ये भी सोचा कि अभी कोर्स तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, हम लोग थोड़ा लेट हैं। फिर सोचा कि एवेंचुअली मैम करा रही हैं तो सोच समझ के और बहुत ही ऐसा कराएंगे कि इसमें हम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं, बस फॉलो करना है। थोड़ा सा लेट हुआ हम लोग को, जनवरी के अराउंड हम लोग स्टार्ट किए थे, तो अराउंड हाथ में सिर्फ 3 महीने थे। पर आपके वीडियोस लिटरली मैम वो मजा आता था करने में। तो ऐसे बर्डन कभी फील नहीं होता था कि हम लोग कोई वीडियो कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, बस मजा आता था। और क्लास में उसके बाद जब आपके वीडियो देखने के बाद बैठते थे और टीचर कुछ पढ़ा रहा होता था तो हम लोग को रियलाइज होता था कि हमको तो इससे ज्यादा आता है। तो वो बहुत अच्छा मैम फीलिंग होती थी। आपने सितंबर में बेसिकली शुरुआत की थी प्रिपरेशन की। सो आपको लगता है इनफ टाइम था आपके पास? मैम अगर विदाउट बैच और विदाउट जस्ट एनी डायरेक्शन प्रिपेयर करते तो मैं बहुत कठिन हो जाता, जैसे कि मेरे बैच के कुछ लोगों के साथ हुआ है क्लास के। बट अब मैम ये सेल्फिशनेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि हम लोगों ने बताया नहीं कि हम लोगों ने आपका बैच लिया है। क्योंकि तो लेकिन हम लोग ये था कि उनके पास नाम था कि हाँ बंसल बायोलॉजी है, तो हम लोगों ने उसके भी उसी से प्रिपरेशन किया था और बहुत हेल्पफुल हुआ मैम। ओके ओके ओके। सो कैसे प्रिपरेशन शुरू की, क्या था मन में कि कैसे करना है, लेकर कैसे जाना है चीजों को, बताइए कैसे मतलब लगा कि हाँ ये जो भी मेरे पास 6-7 महीने हैं कैसे मैं प्रिपेयर करूंगा, सब प्लान बताइए अपना। मैम पहले उन्होंने यही सोचा था कि पहले हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो यही मैंने देखा था कि ऑलरेडी 4-5 यूनिट कवर हो चुकी है। तो मैंने तो ये सोचा था कि 1 डे ऑफ वीडियो में तो काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 3 डे ऑफ वीडियो का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और अगर वीडियो 1 आवर्स की है तो वो थोड़ा सा नोट्स बनाते समय, फिर रिवाइज करते समय, लिखते समय थोड़ा टाइम लग जाता, तो ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे का लग जाएगा एक में। तो 3.5 घंटा 4 घंटा एक दिन में देना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा था कि
जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन तो 5 वीडियो तो जाएगी जाएगी, ओके और जिस दिन छुट्टी नहीं रहेगी क्लास के साथ 3 वीडियो, 2 रात में और एक जस्ट कॉलेज से आने के बाद। ओके ओके। हो जाते थे इतने सारे वीडियोस, देख लेते थे एक दिन में 5 वीडियोस? मैम एक टाइम आया था कि एक दिन में 7-7 वीडियो देखा था मैंने, और मैम ये नहीं कि बस देख लिया है याद नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट था, जैसे शाहरुख खान वगैरह करके आपने जो फॉस्फोलिपिड में जो बाइलेयर समझाया था, हाँ वो ऐसा लग रहा था कि तो कहानी हो गई, तो इसमें याद क्या करना है, इसमें हसल तो करना ही नहीं है, हाँ हाँ हाँ। तो ओके। बहुत एकदम इजीली हो जा रहा था। वो जो टिप्स बताया था मैंने कि ये आउटर लीफलेट पे होता है, ये इनर लीफलेट पे होता है, वही वाला। सो अब तुम्हारे जो दोस्त जिनको तुमने बताया नहीं वो वीडियो देखेंगे तो फिर अब क्या करोगे तुम? मैम उनको रिजल्ट तो पता चल चुका है, तो हाँ, एक दो दोस्त को आइडिया था, पर अच्छा। उनको ये था कि मतलब उनको लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मैं बंसल बायोलॉजी मैम के साथ एज ए सामने सामने मैं बात कर रहा हूँ, इवन तो मैम मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपका वीडियो देखा रहा करता था 10th-12th में, आपकी वीडियो देख के लगता था कि मतलब कितनी बड़ी बात है, इतना अच्छा पढ़ा रही है मैम, और इनसे मिलना तो कभी कहाँ ही हो पाएगा। तुम जब बोले 10th-12th से पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगा कि हाँ बहुत साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, अब 10वीं 12वीं से आप हमें देख रहे हैं तो इट्स बीन अ वाइल। सो स्वस्तिक, आपने सिर्फ सीयूईटी टारगेट करने का ही सोचा था या बाकी के एग्जाम्स भी टारगेट करने का सोचा था? बाकी के एग्जाम का भी टारगेट कर रहे हैं मैम, जैसे मैं 1-2 एग्जाम और, जैसे गेट भी, हम्म। और उसका सोचा है मैंने, और जेएनसीएसआर में मैम मेरा रिटन सिलेक्शन हो गया है अच्छा, उसके, और मैम बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस बार, थैंक यू मैम। मैम इस बार थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है मैम, क्योंकि जेएनसीएसआर में जाना, क्योंकि मैम उनका ऑनलाइन एग्जाम से सीधा रिटन एग्जाम इन पर्सन हो गया है बैंगलोर में। अब मैम गेट का भी 17 को है, इनका 15 को पड़ा है, और मैम हम लोग का कॉलेज एग्जाम 16 को स्टार्ट है, अरे बाप रे। तो मैम बहुत एक प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या छोड़ें क्या ना छोड़ें, और इवन दो अगर इतना जल्दी अगर जेएनसीएसआर पहुंचना है बैंगलोर में, तो मैम फ्लाइट की टिकट वगैरह वगैरह करके तो अराउंड 20-25,000 का खर्च है, और तो ये सब थोड़ा फैमिली को समझाना और इकोनॉमिकली समझना थोड़ा कठिन हो जा रहा है। डेफिनेटली। सो अभी फिर सीयूईटी में वैसे आपके बहुत अच्छे मार्क्स है, आपको कोई भी टियर 1 का कॉलेज सीयूईटी में भी मिल जाएगा आराम से। यस मैम। सो सीयूईटी में आपने लाइफ साइंस और जूलॉजी दोनों के एग्जाम्स दिए थे, तो दोनों में कितनी सिमिलैरिटी लगी आपको? मैम जूलॉजी तो काफी कठिन आया था, तो उसमें इसलिए मेरे को लगता है मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं बने जितना मेरे लाइफ साइंस में बन गए, बट जो बेस था जूलॉजी का वो लाइफ साइंस में ऑब्वियसली काम आया, क्योंकि लाइफ साइंस में उतने डीप नॉलेज नहीं आई थी पर उतनी वास्ट आई थी, और मैम जो आपने जूलॉजी में पढ़ाया था वो काफी मोर देन सफिशिएंट था फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम रिलेटेड टू जूलॉजी, तो उसके लिए मेरे को लाइफ साइंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा, इवन दो कि मैं हम लोग को बाद में मेरे को ऐसे गिल्ट हो रहा था कि मैंने आईआईटी जैम और गेट नहीं भरा, क्योंकि हम लोग के जो जूलॉजी का प्रिपरेशन था, इवन तो मैं अपने कल अपने प्रोफेसर से बात कर रहा था, मैंने उनका आपका डायरेक्ट नाम नहीं बताया, बट मैंने ये बोला कि मैम जिस बैच से हम लोगों ने पढ़ा है वो भले हम लोग जूलॉजी सीयूईटी के लिए पढ़े हैं मैम, बट वो सीयूईटी बस नाम नाम क्या, उन्होंने पढ़ा तो गेट का और आईआईटी जैम लेवल का है, हम लोग दे दिए होते तो बात अलग हो गई होती, तो मैम उसकी यस मैम। क्योंकि आप किसी भी बैच के लिए प्रिपेयर करते हो, किसी भी बैच को ज्वाइन करते हो, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सब नॉलेज लो। मैं यही हमेशा एमएससी एंट्रेंस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप सारे एमएससी एंट्रेंस जरूर दो। आपने कभी भी सुना होगा यही बोला जाता है। अगर मुझे पहले आपसे बात हुई होती तो मैं आपको भी यही बोलती कि स्वस्तिक सारे एग्जाम्स दो, छोड़ो मत कोई भी एग्जाम, सारे एग्जाम्स देकर आओ। बट कोई बात नहीं, सीयूईटी में इतना अच्छा परफॉर्म किया आपने। सो स्वस्तिक, अब आप खुद के नोट्स बनाते थे लेक्चर्स देख के, या फिर जो पीडीएफ देती थी मैं उसी से पढ़ते थे? मैं अपने खुद के नोट्स बनाता था, इवन दो मेरी 2 बंडल भर गई है कॉपी की, अच्छा। और यस मैम, और मैम जनरली मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने स्पेसिफिकली आपके सारे वीडियो देखे, और 1-2 टीचर और लोग आए थे उनके थोड़े से 1-2 वीडियो मैंने छोड़े हैं जो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और इवन दो मैं अपने एक मेरी दोस्त है, हम लोग ने आपकी बैच से पढ़ा है, तो हम लोग ऐसे एंजॉय करते थे आपका पढ़ना, तो अपना नोट्स वो अपना बनाती थी, मैं अपना बनाता था, और फिर हम लोग एक दूसरे कंपेयर करते, कुछ छूट तो नहीं गया, फिर कुछ चीज उसके लिए कुछ चीज मेरे लिए डिफरेंट होती थी, तो हम लोग उससे कंपेयर करते थे। और जो कोर्स था उसमें टेस्ट सीरीज भी थी, उसमें पीवाईक्यूज थे, तो वो आपको कैसे हेल्प किया? मैम बहुत हेल्प की है मैम, हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोगों ने जो फुल टेस्ट है वो तो लास्ट के 1 वीक में देना ही देना है, वो कंपलसरी है, और जो कि यूनिट वाइज टेस्ट है उसको भी हम लोगों को कंप्लीट करना है, तो किसी में मार्क्स कम रहते थे, किसी में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते थे, तो जब कम आता था तो थोड़ा सा डिप्रेशन होता था उस वजह से, और पढ़ो कि कुछ छूट रहा है कुछ छूट रहा है, और किसी में अच्छे आ जाते थे, तो
बहुत ही रेलेवेंट लगता था। ऐसा नहीं लगता था कि मैम ने बस ऐसे ही पेपर डाल दिया है कि बच्चे एक्साइटेड हो जाएं और पढ़ें और बैच खरीदें, इस वजह से नहीं, ग्राउंड चेक की तरह रियलिटी देता था वो मैम। तो वो बहुत हेल्पफुल मिला कि टेस्ट सीरीज टू द पॉइंट आई थी जूलॉजी के जो पेपर आया था उससे। एंड चलो एग्जाम में तो आपको डेफिनेटली वो हेल्प हुआ, लेकिन क्या आपको आपके कॉलेज में भी ये कोर्स हेल्प हुआ था? यस मैम, क्योंकि मैम हम लोग 5th सेमेस्टर में थे और इसके प्रिपरेशन कर रहे थे सीवीटी पीजी का। तो बहुत से ऐसे मॉलिक्यूलर, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था हम लोग का पिछले सेमेस्टर में। मैम आई टू बी ऑनेस्ट, मैंने मैम अपना कोर्स का एक चीज नहीं उठा के देखा, क्योंकि मुझे मैम पता था कि इतना अच्छे से और इतना डीप पढ़ाया गया है कि मुझको बस जाके बस लिख देना है। अगर मैं अपने सीयूटी का जो प्रिपरेशन किया मैंने वो ले जाके लिख दूंगा तो मेरा A+ O के कैटेगरी में आ जाएगा रिटर्न, और मैम वही हुआ। ओह नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड इसके अलावा आपने कोई और रेफरेंसेस रेफर किए थे, कोई रेफरेंस बुक रेफर की थी? मैम नो मैम, मैंने कोई ऐसा नहीं की थी। आप ये मैम मेरी गलती है या फिर मैम ये मेरा एक डायरेक्शन था कि मैंने को यही फॉलो करना है, मैं यही फॉलो करूंगा। तो मैम मैंने बस आपकी वीडियो और कुछ नहीं देखा। ओके, सो स्वस्तिक, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बंसल बायोलॉजी के सबसे अच्छे पॉइंटर्स आपको क्या लगे तो वो आप बताओ। मैम पहला पॉइंट तो यही है डेफिनेटली कि आप पढ़ा रही थी, जो कि एक एक्सपीरियंस मैम बहुत बहुत मैटर करता है। मैम जस्ट ये नहीं कि मैम आपने पिछले साल से स्टार्ट किया, आप आज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आपके पास डाइवर्स नॉलेज है, तो एक मेंटर बहुत मैटर करता है। सेकंड मैम, आपने कभी इजी समझ के नहीं पढ़ाया कि सीयूटी इजी है तो आप इजी ऊपर ऊपर कर लो। मैम आपने ऐसा पढ़ाया कि अगर मैं सीयूटी का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं जेएन सीएसआर या फिर गैट भी दे दूं उसी नोट से, तो मेरा 110% मैं श्योर हूँ मैं अच्छे से रिवीजन कर जाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और मैम तीसरा पॉइंट था कि टाइम टू टाइम क्लास हुई। ऐसा नहीं मैम आज क्लास हो रही है तो एक हफ्ते बाद हो रही है या फिर क्लास ब्रेक हो जा रही है। मैम सारी क्लास एकदम लाइव थी, एक रिलायबल प्लेटफॉर्म मिल गया था और सारे टेस्ट सीरीज प्रॉपर थे वीडियो सोल्यूशन के साथ। और कभी ये नहीं लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क हुआ पड़ा है। अगर कभी कभी हुआ तो मैम आपने आके स्वयं इसको चेंज किया है। मैम वो बहुत अच्छा लगा, कहीं भी डाउट छूटा नहीं हम लोगों का। एंड स्वस्तिक, अगर जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैम मेरा मैसेज तो ये रहेगा कि सीयूटी पहले जो समझते थे कि पहले सीयूटी कुछ नहीं है, अब सीयूटी अपना लेवल बढ़ा रहा है। तो अगर आप समझोगे कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर के नोट्स पढ़ के चले जाओगे तो ठीक है, उससे आप पास हो जाओगे। हो सकता है आपको टियर 2 टियर 3 मिल भी जाए कॉलेज, पर अगर आपको अच्छा टारगेट करना है तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छे मेंटर चाहिए और अच्छा टेस्ट सीरीज चाहिए। तो उसके लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो रिलायबल हो, जो कम से कम 10 साल से जान रहे हैं। और आई थिंक बंसल बायोलॉजी 2018-2019 से बहुत पॉपुलर है। तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको एक अच्छे मेंटर चाहिए और मेहनत तो चाहिए। और आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो, 2 महीना पहले से नहीं होगा। मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए और अभी अप्रैल हुआ है, अप्रैल में जून में स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर देना चाहिए, परफेक्ट टाइम होता है। और स्वस्तिक, अब आपका क्या प्लान है? व्हाट्स योर प्लान की अब क्या करने का सोचा है? मैम मैं तो टारगेट कर रहा हूँ कि मेरा लाइफ साइंस जेएनयू में हो जाए। अगर मेरा जेएनयू में मेरा लाइफ साइंस हो जाता है तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। तो मैम मैं वहाँ से परस्यू करूंगा लाइफ साइंस। और मैम फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज मैं सोच चुका हूँ कि मेरे को CSIR नेट की तैयारी करनी है। और ऑब्वियसली आपके ही बैच पे आएंगे, क्योंकि जब रिजल्ट एक बार अच्छा मिल चुका है तो भरोसा बन जाता है। और तो फिर से CSIR नेट की तैयारी करेंगे। और मतलब हर साल 2 बार एग्जाम होता है CSIR नेट का, तो दोनों बार ट्राई करते जाएंगे। कभी निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर से मेहनत करेंगे और उसी में मैम आगे बढ़ेंगे। फिर रिसर्च में जाना है मैम मेरे को। तो स्वस्तिक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड आई नो आप CSIR भी बहुत अच्छे से क्रैक करोगे और फिर से मैं आपका इंटरव्यू लूंगी CSIR के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट स्वस्तिक। थैंक यू सो मच। मैम बाय बाय। बाय बाय।